हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सको और जो परमेश्वर के वचन हैं आप इनको सुन सको। और वचन सुनने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या कहना चाहते हैं। आज के ज़माने में, आज के इस दौर में सभी लोग एक बात के पीछे लगे हुए हैं और वो बात है धन इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। आज हर इंसान चाहता है कि उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा हो, ढेर सारा सोना चांदी हो और उसको कभी भी किसी भी बात की कमी घटी ना हो। तो हर इंसान आज चाहता है कि वो पैसे वाला हो, धनवान इंसान हो। और बाइबल में प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है कि जो धनवान इंसान है उसका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना वो मुश्किल है। तो मैं बाइबल से एक वचन पढ़ देता हूँ तो थोड़ा पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 23 वचन से। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो देखो, प्रभु यीशु ने बोला कि जो ऊँट है उसका सुई के नाके में से निकल जाना ऐसा हो सकता है, लेकिन एक धनवान इंसान जो धनवान इंसान है उसका स्वर्ग में जाना, प्रवेश करना स्वर्ग में, वो कठिन है। लेकिन ये जो बात कही प्रभु यीशु ने, ये प्रभु यीशु ने क्यों बात कही, इसका कारण क्या था, इसके पीछे प्रभु यीशु से कहना क्या चाहते थे। क्या सच में धनवान इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता? लेकिन मैं बात जो करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु ने जो बोला वो सच्ची बात है। प्रभु यीशु ने बोला कि ये सच बात है कि ऐसा होता है। तो आज इंसान जो इस संसार में है, जो इंसान खुद धन के ऊपर अपना मन लगाकर बैठा हुआ है, दूसरे के धन का लालच करे या ना करे लेकिन अपने धन का लालच कर रहा है, तो उसका संसार में से परमेश्वर के राज्य में जाना, स्वर्ग में जाना वो कठिन है। लेकिन एक ऐसा धनवान है कि जो इंसान स्वर्ग जा सकता है। अगर वो इंसान धनवान नहीं है तो सोचो वो इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा। एक इंसान का धनवान होना बहुत जरूरी है। अगर वो इंसान धनवान नहीं तो फिर वो इंसान चाहे कुछ भी करे, कितना भी करे, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। क्या आप ऐसा धनवान बनना चाहते हो? क्या आप ऐसे धनवान को जानते हो? तो मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, कौन सा धनवान है जो स्वर्ग जा सकता है। तो प्रभु यीशु ने जिस धनवान की बात की कि ये धनवान इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो है संसार में जो रहता इंसान और संसार की वस्तुओं के ऊपर, खुद के पैसे के ऊपर, खुद के धन के ऊपर उसका मन लगा हुआ है और वो अपने ही पैसे के लिए, जहाँ उसके अंदर ऐसा लालच है कि वो पैसे को छोड़ नहीं सकता, तो ऐसा धनवान इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। लेकिन एक ऐसा इंसान है, अगर वो धनवान है तो ही स्वर्ग में जाएगा। तो वो कौन सा इंसान है? तो मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन से। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दीन मतलब जो गरीब हैं, जिनके हृदय में मतलब
जो मन के दीन है, मन के गरीब हैं, मन के कंगाल हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो स्वर्ग का राज्य उनका होगा। अभी देखो, मन का दीन होना क्या, मन का दीन, दिल का गरीब होना क्या? दिल का गरीब होना मतलब कि उसके हृदय में कुछ नहीं। अगर आप पढ़ो मत्ती उसका 15 अध्याय उसके 19 वचन, तो वहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। अभी देखो, ये सारी बातें कहां पर हैं? मन के अंदर हैं। और भी शरीर के जितने भी काम हैं, ये सारे काम कहां पर रहते हैं? इंसान के हृदय के अंदर रहते हैं। और प्रभु यीशु ने क्या बोला कि धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो दिल के गरीब हैं। तो इसका मतलब प्रभु यीशु कहना क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु यही कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय के अंदर ये बुरी बातें नहीं, जिसके हृदय के अंदर हत्या नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, और भी जो बुरे काम हैं, जो शरीर के काम हैं, वो उसके हृदय के अंदर नहीं। तो जिसके हृदय के अंदर ये नहीं, तो वो क्या हुआ? वो तो गरीब हुआ। और जो गरीब है, जो मन का दीन है, तो फिर उसके पास क्या होना चाहिए? जिसके हृदय में झूठ नहीं, बैर नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, निंदा नहीं, चोरी नहीं, और भी जो बुरे काम हैं, अगर उसके हृदय के अंदर वो नहीं, तो वो क्या है? मन का दीन है, मन का गरीब है, दिल का गरीब है। तो जो दिल का गरीब है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास तो फिर कुछ और होना चाहिए। और क्या है उसके पास? बाइबल से पढ़ेंगे, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 9 वचन से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अभी देखो, यहाँ पर लिखा है कि तुम प्रभु यीशु के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी थे। तो प्रभु यीशु धनी थे, लेकिन प्रभु यीशु इंसान की खातर, आपकी खातर, मेरी खातर, हम सभी लोगों की खातर क्या बन गए? वो कंगाल बन गए। क्यों? प्रभु यीशु ने सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने छोड़ा क्या? क्या प्रभु यीशु के अंदर झूठ था? क्या प्रभु यीशु के अंदर लड़ाई झगड़ा था? क्या प्रभु यीशु के अंदर नफरत थी? क्या प्रभु यीशु के अंदर किसी के प्रति बैर था? अरे नहीं। प्रभु यीशु आपकी खातर, मेरी खातर, हम सभी के खातर क्या बन गए? वो कंगाल बन गए। उन्होंने कुछ छोड़ा। प्रभु यीशु ने क्या छोड़ा? उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने क्या छोड़ दिया? अपनी महिमा छोड़ दी। प्रभु यीशु ने क्या छोड़ दिया? पवित्र आत्मा छोड़ दिए। प्रभु यीशु ने क्या छोड़ दिया? जो उनका शरीर था, जो उनका स्वभाव था स्वर्ग में, प्रभु यीशु के बोलने से आकाश बना, प्रभु यीशु के बोलने से धरती बनी, जो सामर्थ प्रभु यीशु के अंदर थी, सब कुछ प्रभु यीशु ने छोड़ दिया। और जो बात प्रभु यीशु ने छोड़ी, हमें क्या करना है? उसको पकड़ना है, ताकि प्रभु यीशु ने जो छोड़ा है हम उसको पकड़ें और हम क्या बन जाएं? हम लोग धनी हो जाएं, हम माला माल हो जाएं। एक बार फिर पढ़ूंगा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हमारे लिए प्रभु यीशु कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, देखो, प्रभु यीशु के कंगाल हो जाने से हम लोग क्या बने? तुम लोग धनी हो जाओ, तुम लोग माला माल हो जाओ। तो इसका मतलब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा छोड़ दिए, तो हमें पवित्र आत्मा को पकड़ना है। प्रभु यीशु ने अपना जो उनका स्वभाव था वो स्वभाव छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने अपना स्वर्ग छोड़ दिया, तो हमें स्वर्ग को पकड़ना है, स्वर्ग की ओर अपना मन लगाना है, स्वर्ग की ओर हमें अपना ध्यान लगा कर रखना है, ताकि उसके छोड़ने से हम उसको पकड़ सकें। और जब हम उसको पकड़ेंगे तब हम क्या हो जाएंगे? हम माला माल हो जाएंगे, हम धनी हो जाएंगे। तो जिस इंसान के पास ये धन नहीं, जो इंसान इन बातों में धनवान नहीं, तो वो इंसान का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको धनवान होना पड़ेगा, आपको धनवान बनना पड़ेगा। कैसे? एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 7 वचन से।
परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। संत पौलुस बोलते हैं कि जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे फायदे की थी संसार में रहते हुए, उनको मैंने क्या कर दिया, उनको मैंने मसीह के कारण हानि की समझ लिया। देखो, संसार की जितनी वस्तुएं थी उसमें कपड़े हो सकते हैं, खाना पीना हो सकता है, घूमना हो सकता है, इधर उधर जाना हो सकता है, संसार का मोह शौक हो सकता है, रुपया पैसा हो सकता है, जमीन जायदाद हो सकते हैं, सब कुछ। जिन जिन बातों को मैंने देखा कि मेरे लाभ की थी तो मैंने उनको मसीह की खातिर हानि की समझ लिया। फिर लिखा है आगे, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। अभी देखो, संत पौलुस के अंदर संसार की किसी भी वस्तु का लालच नहीं। संत पौलुस संसार में किसी भी वस्तु के लिए धनवान नहीं बनना चाहते। उन्होंने क्या बोला कि मैं इन बातों में सब कुछ इनको हानि समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो उस बात को पकड़ना चाहता हूं जो बात प्रभु यीशु ने छोड़ी। प्रभु यीशु ने क्या छोड़ दिया था? स्वर्ग छोड़ दिया। तो संत पौलुस ने अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाया। प्रभु यीशु ने क्या छोड़ दिया? पवित्र आत्मा को छोड़कर प्रभु यीशु से एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए। 100% प्रभु यीशु वो इंसान थे, 100% ही प्रभु यीशु इंसान बनकर धरती पर आए। तो संत पौलुस ने क्या पकड़ा? वो जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु स्वर्ग में छोड़कर आए थे। तो देखो, संत पौलुस ने वो बात को पकड़ा जो प्रभु यीशु ने छोड़ दिया था, जिसके कारण प्रभु यीशु कंगाल हो गए। और उसके छोड़े जाने से जब इंसान उस बात को पकड़ता है ना, तो वो इंसान मालामाल हो जाता है, वो इंसान धनवान हो जाता है। तो अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो क्या आपने जो बात प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ी उसको पकड़ा है? क्या जो बात प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर इंसान बनकर आए और आपकी खातर, मेरी खातर, हम सभी के खातर प्रभु यीशु कंगाल बन गए, क्या आपने उस बात को पकड़ा है? अगर आप उस बात को नहीं पकड़ोगे तो आप धनवान नहीं बन सकते। अगर आप धनवान नहीं हो तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। संसार में तो आप धनवान हो सकते हो, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है। तो ऐसा धनवान इंसान जो इन बातों के ऊपर अपना मन लगाता है, ऐसा धनवान इंसान जो इन बातों के लिए अपने अंदर लालच रखता है, चाहे उसका खुद का ही सब कुछ है, खुद का ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर लालच है, तो ऐसा धनवान इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा प्रभु यीशु ने बोला है। लेकिन जो इंसान दिल का गरीब है, मन का दीन है, दिल का गरीब होना, उसके दिल में झूठ नहीं, वो गरीब है। उसके लिए उसके दिल के अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं, वो गरीब है। उसके हृदय के अंदर किसी के लिए कोई जलन नहीं, वो गरीब है। उसके हृदय के अंदर किसी के प्रति बुराई नहीं, निंदा नहीं, वो सारी बातों में गरीब है। जब वो गरीब है तो उसने गरीब क्यों हुआ? क्योंकि उसने संसार की बातों को नहीं पकड़ा हुआ। उसने क्या किया? जो प्रभु यीशु की ओर से मिला है, जो प्रभु यीशु की ओर मिलने वाला है, उस बात को पकड़ा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा है उस बात को उसने पकड़ा है। तो इसका मतलब वो उन बातों में अमीर है जो इंसान को स्वर्ग में लेकर जा सकती है, वो उस बात में धनवान है। लेकिन संसार की बातों में, शरीर के कामों के बारे विषय में देखें तो शरीर के जितने भी काम हैं उनके लिए वो, उसका हृदय गरीब है, उसका हृदय गरीब है, वो मन का दीन है। तो जो मन का दीन है, जो दिल का गरीब है, तो उस लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर का स्वर्ग है। लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो आज देखो, बहुत से लोग, उनके हृदय में झूठ है, वो झूठ में धनवान है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, नशा है, गाली गलौच है, कितना कुछ उनके हृदय के अंदर, मतलब वो उसके क्या है? उसमें धनवान है। आज कोई झूठ बोलने में धनवान है, आज कोई मारपीट करने में धनवान है, आज कोई लूट मार करने में, कोई नशा करने में धनवान है। तो दीन नहीं है, वो गरीब नहीं है उसमें। तो इसका मतलब जो इंसान गरीब है, दिल का गरीब, मतलब उसके दिल में ऐसी बातें नहीं, तो दिल का गरीब हुआ। तो जो इंसान दिल का गरीब है, तो उसके दिल के अंदर कौन होगा? परमेश्वर होगा, परमेश्वर का आत्मा होगा, परमेश्वर के वचन होंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी होगी। उसके हृदय के अंदर क्या होगा? पवित्र आत्मा होगा।
तो वो क्या हुआ, परमेश्वर की नजरों में वो धनवान है। और जो ऐसा धनवान इंसान है तो क्या वो स्वर्ग नहीं जाएगा? तो वो इंसान स्वर्ग जाएगा। एक धनवान इंसान ही है जो स्वर्ग जा सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा में गरीब हो, आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करने में गरीब हो, आपने उस बात को नहीं पकड़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा है, उसमें आप गरीब हो, तो आप कभी भी गरीब इंसान परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन धनवान इंसान ही परमेश्वर के स्वर्ग में जाएगा। तो गरीब बनना है आपको। कैसे? झूठ बोलने में, लड़ाई झगड़ा करने में, मारपीट करने में, नशा करने में, मतलब सारी बातों के लिए आपको गरीब बनकर रहना है। तो जब ये बातें आपके अंदर नहीं होंगी, शरीर के काम आपके अंदर नहीं होंगे, तब इन बातों के लिए आप क्या हो? गरीब हो। तो जो इंसान दिल का गरीब है, जो मन का दीन है, तो उसके हृदय के अंदर क्या रहेगा? परमेश्वर का आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा रहेंगे उसके हृदय के अंदर, वचन की आज्ञाकारी रहेगी। तो वो परमेश्वर की नजर में क्या है? वो धनवान है। तो प्रभु यीशु ने क्या छोड़ा? यही छोड़ दिया सब कुछ। आपकी खातिर प्रभु यीशु इंसान बनकर आए, आपकी खातिर, मेरी खातिर, हम सभी की खातिर प्रभु यीशु मसीह कंगाल बनकर आए। वो छोड़ दिया प्रभु यीशु ने। तो प्रभु यीशु मसीह ने झूठ नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने मारपीट नहीं छोड़ी, प्रभु यीशु ने निंदा करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये बातें थी ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अंदर जो जो बातें थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने वही छोड़ा है। और वही बातें आपको पकड़ना है, वही बातें हम सबको पकड़ना है। और बातों को पकड़कर, वही बातों को पकड़कर हमें धनवान बनना है, हमें मालामाल होना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम मालामाल होकर, हम धनवान होकर परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। वरना गरीब इंसान वो परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकता। सिर्फ परमेश्वर के राज्य में वही जाएगा जो मालामाल है, जो धनवान है। तो कौन सी बात में आप मालामाल हो? क्या संसार की बातों में? क्या शरीर की बातों में आप मालामाल हो? क्या शरीर की जो काम है उसमें मालामाल हो? या फिर आत्मा की बातों में, जो आत्मा के काम है उसमें मालामाल हो? फैसला आपको करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।